नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रितिका भट्ट। मैं हूं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और लाइफ स्किल्स ट्रेनर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक ऐसा केस शेयर करने वाली हूं जो आई थिंक बहुत कॉमन होता है, बट इजीली हम उसको पहचान नहीं पाते। ऐसे केसेस हमारे आसपास मौजूद होते हैं, बट हम उनको इग्नोर, निग्लेक्ट या फिर कह सकते हैं कि समझ ही नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये केस है एक महिला का जो दांतों में दर्द और मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से इमरजेंसी में जाती है हॉस्पिटल में, और जब वहां पर वो डॉक्टर का इंतजार करती है, डॉक्टर उसे नहीं मिलते, शाम होते ही वो वहां से चली जाती है। लेकिन वो दर्द इतना प्रॉब्लम कर रहा होता है उसे कि वो कुछ समय बाद वापस आती है, और जब वो वापस आती है डॉक्टर से मिलकर उनको बताती है कि मैंने 8 साल की उम्र के बाद से किसी डेंटिस्ट को नहीं दिखाया है खुद को, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और वो साथ में ये भी बताती है कि बचपन में उसको पूरी आज़ादी थी, वो कितना भी मीठा खा सकती थी और दूध नहीं पीती थी, दही नहीं खाती थी, अनहेल्दी डाइट लेती थी ज़्यादातर, और लाइक अनलिमिटेड मीठा, दवाइयाँ नहीं खाना और मल्टीविटामिन्स नहीं खाना, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें होती थी। वो बहुत मनमानी से रहती थी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उन्होंने ब्रश भी नहीं करना शुरू किया था बचपन से। जब वो 14 साल की उम्र की हुई, उस उम्र से उन्होंने ब्रश करना शुरू किया, और वो भी बहुत इरेगुलर होता था, रेगुलर भी नहीं रहता था। कभी करती थी ब्रश, कभी नहीं करती थी ब्रश, तो भी चल जाता था। ना ही कभी उन्होंने दिन में 2 बार तो ब्रश किया ही नहीं। फिर आगे वो बताती हैं डॉक्टर, क्योंकि जब भी मैं डेंटिस्ट की बात सोचती हूँ या उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी सांसें बहुत तेजी से चलने लगती हैं, मेरे को पसीना आने लगता है, घबराहट होती है अजीब सी, कुछ समझ आना ही बंद हो जाता है। और जब भी मैं अपने सेशंस बुक करती हूँ डेंटिस्ट के साथ, या तो किसी भी वजह से इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या तो मैं उन सेशंस को कैंसिल कर देती हूँ या मैं पोस्टपोन कर देती हूँ, यानी कि बाद के लिए उनको रख देती हूँ या शेड्यूल दूसरा चेंज करवा देती हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में जब वो डेंटिस्ट के पास गई थी एक बार 8 साल की उम्र से पहले, तो उनको दांतों में सुई लगी थी, मसूड़ों में सुई लगी थी। तो वो जो सुई लगी थी उन्हें बहुत दर्द हुआ, और उन्होंने जो वहां पे डेंटिस्ट के औजार देखे उन्हें देख के भी उन्हें डर लगा, और उस दिन के बाद से वो कभी डेंटिस्ट के पास गई नहीं। और ये चीजें बार बार उनके दिमाग में रिपीट होती थी, उनको याद आती रहती थी कि अच्छा वो ये औजार था, वो औजार था, ऐसे मेरे इंजेक्शन लगाया गया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने डॉक्टर से शेयर करी। फिर उन्होंने डॉक्टर से ये भी शेयर किया कि 8 साल के बाद से वो किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी, तो एक बार उन्हें इतना ज्यादा दर्द हो गया 16 साल की उम्र में कि उन्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, और तब भी उनकी डर के मारे हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, धड़कनें तेज हो गई, पसीने आ रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो किसी नॉर्मल फिजिशियन के पास गए और उन्होंने उनको कोई मेडिकेशन, दवाइयां दे दी, और उन दवाइयों की वजह से उनका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। उसके बाद से वो कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गई, लेकिन अब उनको दर्द फिर से शुरू हुआ, और जब वो डेंटिस्ट के पास जाने का सोचती हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है। तो अभी भी जब वो डॉक्टर के पास बैठी हुई थी, उनको ये सब कुछ बता रही थी अपने एक्सपीरियंसेस, तो उनके पसीने छूट रहे थे। डॉक्टर ने उनकी पल्स चेक करी, 98 चल रही थी उनकी धड़कन, और उनका बीपी लो हुए जा रहा था, पसीने पसीने हो रही थी बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि घर पे उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो घर पे बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील करती हैं। ये उन्हें डेंटिस्ट के बारे में सोचकर, हॉस्पिटल जाकर उस समय में ये सारी चीजें शुरू होती हैं। तो ये क्या है? डॉक्टर ने उनको एनालाइज करने की जब कोशिश करी तो उन्होंने पाया कि ये एक प्रकार का फोबिया है। अब फोबिया क्या होते हैं? फोबिया होते हैं एक प्रकार के डर जो आपके अंदर बैठ जाते हैं, और या तो ये आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं, आपने कुछ ऐसा देखा, सुना, या आपने आपके ऊपर कुछ ऐसा बीता है जिसकी वजह से आपको लगातार उन सिचुएशंस में डर लगने लगता है। जैसे होता है कभी खून देखकर डर लगने लग जाना, या किसी को चोट लगी है उसे देखकर डर लगने लग जाना, किसी पर्टिकुलर जानवर को देखकर, स्नेक्स, डॉग्स को देखकर, कुत्ते ने एक बार काटा, हर बार आप कुत्ते से डरते हैं, हाइट से एक बार आप गिरने वाले थे, आपको किसी ने बचाया तो तब से आपको हाइट से डर लगने लगा। तो ये सारे एक तरीके के फोबिया होते हैं। और फोबिया के लिए क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, और इस टेक्निक में वो धीरे धीरे आपका फोबिया, आपका डर कम करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा CBT जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसके थ्रू भी आपको एक प्रकार से मदद की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये केस अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसे केसेस शेयर करूं आपसे, तो प्लीज सपोर्ट माय वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।